फातिहा नज़र शुहदा। मौला इमाम ज़माना की बारगाह मुक़द्दस में एक बार मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद का हदिया पेश फरमाइएगा। मौला अब्बास की बारगाह मुक़द्दस में जनाब सैयदा के इसमें गिरामी पर मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद का हदिया पेश फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीमु फ़ी मुहकमे कलामिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाहा यस्जुदु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ वश्शम्सु वल क़मरु वन्नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दव्वाबु वकसीरुम मिनन्नास। सलावत भेजिएगा मिलकर। फिर भी एक बार मौला हुसैन की बारगाह मुक़द्दस में बुलंद तरीन दुरूद का हदिया पेश फरमाइएगा। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगारे अज़ीम शान के नाम कि जिसने हम ज़लील रज़ील पस्त लोगों के गुनाहगार दिलों की तारीकी को अज़वाते मुक़द्दसा के ज़िक्र नूरानी से मुनव्वर रखा हुआ है। वरना हम लोग ना इस लायक हैं, न इस काबिल हैं, न इतनी जुर्रत है, न इतनी वुसअत है, न इतनी ताकत है, न इतनी हिम्मत है, न इतनी औकात है कि अहले बैत का जिक्र कर सकें। इसलिए कि हम सरापा जुल्मतों में रहने वाले लोग हैं, वो सरापा नूर ही नूर हैं। हम सरापा तारीकियों के पुजारी हैं, वो सरापा तत्हीर के सवारी हैं। हम वो हैं कि जिनके चारों तरफ लहवात तनासात हैं, वो हैं जिनके चारों तरफ आयात ही आयात हैं। हम वो हैं कि जिनसे कुरान पर अमल नहीं हो पाता है, वो हैं कि अमल करते हैं तो कुरान बन जाता है। हम वो हैं कि जिन पे इबादतें वाजिब की गई हैं, वो हैं कि जो कह दें वही इबादत हो जाता है। हम उस ज़माने के राही हैं कि अगर ज़माना ज़रा सा हाथ से निकल जाए तो इबादतें क़ज़ा हो जाती हैं। और वो उस ज़माने के मुसाफिर हैं कि ज़माना रह जाए तो ज़माने के मुसाफिर को पलटा के कहते हैं रुक अभी पढ़नी है। परवरदिगार का करम है कि उन हस्तियों का जिक्र हमसे करवा लेता है तो हमारे लिए कुछ शरफ बन जाता है और हम किसी काबिल हो जाते हैं। वरना हम लोग इस काबिल नहीं थे। और अगर इन सारे जुमलों को मजलिसी जुमले में एक जुमले में बुजुर्गान की नजर डालूं, और वो जुमला फकत इतना सा है कि तुराब थक जाएगी मगर कभी इतनी वुसअत नहीं पैदा कर सकती कि अबू तुराब के जिक्र का हक अदा हो सके। ये हुजूर वाला उनकी करीमी है जो हमसे अपना जिक्र करवा रहे हैं। इसलिए कि जिनका जिक्र करने के लिए खुद खुदा मौजूद हो, उन्हें बंदों के जिक्र की जरूरत नहीं है। हम किसी खाते में नहीं है, हम किसी गिनती में नहीं है। अभी कायम भाई ने आपकी खिदमत में बात की है तो मैं उसे मुकम्मल कर दूंगा। बिला तमहीद आपकी खिदमत अक़दस में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास इंतहाई मुख्तसर वक्त है और मैं अपने बुजुर्गान और दोस्तान की खिदमत में एक आयत तक पहुँच कर एक जुमला आपकी खिदमत में पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं जिस बाप से और जिस मकतब से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे अकीदे और हमारे तस्लीम और रज़ा में ये बात शामिल है कि हमें वक्त की ज़्यादती की जरूरत नहीं है, बात मयारी पहुंचनी चाहिए।
बाद औकात ऐसा होता है घंटों घंटों आके मेंबर पे ले लिए जाते हैं, लेकिन बात कुछ होती भी नहीं है और कुछ की भी नहीं जाती है। इससे बेहतर है बेशक मुख्तसर बात हो, लेकिन बात ऐसी हो कि आपको याद रह जाए, तो मेरी कब्र का भी सामान हो जाए, आपकी कब्र का भी सामान हो जाए। बस मुझे वहीं तक आना है हुजूर वाला। तो जुमला फकत इतना सा कह के बात को पलट रहा हूँ दूसरी जानिब पर, और यहीं पे बात खत्म हो जाएगी और दूसरे रुख पे आ जाएगी जहाँ जाना चाहता हूँ कि ना अल्लाह को हमारी हाजत है, ना अहले बैत को हमारी हाजत है। इसलिए कि जिस अल्लाह के पास अली जैसा हम्द करने वाला हो उसे हमारी हम्द की जरूरत नहीं है, और जिस अली के पास अल्लाह उसकी सना करने को हो उस अली को हमारी जरूरत नहीं है। तो जनाब अल्लाह को हमारी हाजत, ना अली को हमारी हाजत, तो हमें बनाया क्यों गया है? जुमला न जाया जाने दीजिएगा, बिला तमहीद कह रहा हूं। ना अल्लाह को हमारी हाजत, ना अली को हमारी हाजत, तो हमें बनाया क्यों गया है? हमें बनाया ही इसलिए गया है ताकि गुलाम किसी मकाम तक पहुंचे तो गुलामों की शान देखकर समझ आए, जब गुलाम ऐसे है तो आका कैसा होगा। मिलके दरूद भेजिएगा मौला की बारगाह मुकद्दस में। ना हुजूर वाला बुजुर्गों तक तो शायद ये जुमला पहुंच गया, लेकिन दोस्तों तक उस तरह नहीं पहुंचा जिस तरह पहुंचना चाहिए था। मैंने कुछ कहा है, मैंने कहा गुलामों को इसलिए बनाया गया है ताकि गुलाम किसी काबिल हो जाए, किसी शान तक पहुंच जाए, तो उनके जरिए से आका की मार्फत का जर्रा बराबर हिस्सा मिल सके। खुदा की कसम इस जुमले को बार बार मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, बुजुर्ग नहीं मेरे दोस्त, कभी रात को तन्हाई में सोचिएगा मैंने क्या कहा है। गुलामों को इसलिए बनाया गया है ताकि आका की मार्फत का जर्रा बराबर हिस्सा हासिल हो जाए। अगर ये बात समझ आ गई तो ना कभी कोई इबादत तर्क होगी, ना कभी कोई मार्फत तर्क होगी। इसलिए कि हमें अपने लिए नहीं बनाया गया हुजूर वाला, हमें अपने लिए नहीं बनाया गया। सुबह से रात तक जी तो रहे हैं हम अपने लिए, मगर हमें अपने लिए नहीं बनाया गया। हमें नौकर बना के सैयदा के घर पे भेजा गया है, और नौकरों का काम ही ये है कि नौकरी का हक अदा कर ले। इसलिए कि जमाने के आका तो नौकरी का हक अदा करने के बाद देते हैं। ये इतने करीम है, हमसे हक अदा नहीं होता फिर भी हम पे अदा करते रहते। ये इनकी करीमी है, इसमें हमारा कोई खासा नहीं है। अब चाहे वो सामे हो, चाहे सोस खान हो, चाहे हदीस खान हो, चाहे खतीब हो, चाहे मरसिया खान हो, चाहे नौहा खान हो, क्योंकि मुहर्रम का इख्तिताम है तो ये जुमला तालिब इल्मी की जिम्मेदारी समझता हुआ कह रहा हूँ। कोई भी हो, अगर गर्दन में सरिया अकड़ा के मजलिस में आ रहा है मैं हूं मैं, तो फिर वो मैं ही रह जाएगा, आले मोहम्मद कहीं नहीं पाए जाएंगे। और हुजूर वाला आप तायद करेंगे मेरी, आप तायद करेंगे, अगर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बात तो वही रहेगी, चाहे आप तायद करेंगे ना करें। तायद हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर है कि जिस माशरे की तरफ हम जिस तेजी के साथ सफर कर रहे हैं, सैयदा का घराना पीछे रह गया है, मैं आगे आ गया हूं। मैं अब एक खतरनाक जुमला आपकी खिदमत में कहूंगा। मुहर्रम का इख्तिताम है, मैं तालिब इल्म हूँ, आदमी हूँ, तालिब इल्माना बात कर रहा हूँ। अगर बुरा जिसको लगे उसे 1000 बार लगे, अगर मुझे सैयदा का घराना जहन में होता तो बैनुल अक़वामी शोहरत से ज्यादा खानदान सैयदा की शोहरत पसंद होती। मगर मैं तो नहीं हूं ऐसा, मुझे तो बैनुल अक़वामी शोहरत पसंद है। लानत है ऐसी अक़वाम पर कि जो शोहरत दे और सैयदा के दर पे इज्जत ना मिल सके। क्या मुकाबला इस शोहरत का उस शोहरत के, क्या मुकाबला क्या है इस शोहरत का इस शोहरत से। हुजूर वाला इसमें साहिबाने मिंबर भी मुलव्विस हुए, साहिबाने मसनद भी मुलव्विस हुए, और आप सर हिला रहे हैं, हिलाइएगा अगले जुमले पर। साहिबाने मिंबर, साहिबाने मसनद मुलव्विस हुए। मुलव्विस आपने किया, मुलव्विस वो हुए, मुलव्विस आपने किया। अगर आप पहले ही दम पे रोक कर कह देते औकात में रहो, नौकर हो, नौकर बन के जियो, तो इंसान को ये बात समझ में आती। मेरी तरफ देखिएगा, आज जो हो रहा है वो आपके सामने है ना दुनिया में, तो अब ये जुमला सुनते जाइएगा। अगर इज्जतें वहां से ली जाती तो जाहिलों को आलिम ना बनाया जाता और उलमा की तौहीन ना की जाती। जब माशरे से इज्जत लेंगे तो फिर माशरे ही के जरिए चलेंगे। हुजूर वाला एक जुमला मैं अभी कहकर आ रहा हूँ बुजुर्गान की खिदमत में,
मलिर कैंट में वही आपकी खिदमत में कह दूं और यहीं से बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं कि इसलिए कि जो चाहा था वो तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन अब जो कह रहा हूं वो सुनिएगा जरूर और आप मेरा साथ दे रहे हैं। मजलिसी मजमा है, इलाका भी शियों का है, ये बात इंतहाई काम की आपकी खिदमत में कह रहा हूं और बुजुर्गों से मुकम्मल इजाजत लेकर कह रहा हूं, मोती भाई और बाकी तमाम बुजुर्गों से बहुत गौर से सुनिएगा। हमने अपने मामलात शरीयत से नहीं लिए, माशरे से लिए हैं। और तवज्जो रखिएगा, जो कुछ हो रहा है आपके जहन में है, जो कुछ हो रहा है आपके जहन में है, मैं खुलासा कर रहा हूँ। हमने अपने मामलात शरीयत से नहीं माशरे से लिए हैं। आप कहेंगे दलील के हवा में तीर चलाया है, मेरी तरफ ऐसे देखते रहिएगा। बरखुरदार शराब पी के आ गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, खुदा ना करे माज़अल्लाह, अल्लाह तौबा, कितनी बड़ी बात कर दी आपने बैठे बैठे। शरीफ घरानों में तो शराब का कोई नाम भी नहीं लेता, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, खानदानी इज्जत डूब जाएगी, खत्म हो जाएंगे, बरखुरदार को आग कर देंगे। ऐसा ही है। वही बरखुरदार नमाज फजर नहीं पढ़ते, कोई फर्क पड़ता है? इससे ज्यादा मैं सामने की मिसाल नहीं दे सकता हुजूर वाला। क्यों? इसलिए कि हमारे माशरे में शराबी गुनाहगार है, बेनमाजी का कोई मसला ही नहीं है। हमने शरीयत को माशरे से लिया है, हुसैन से नहीं लिया है। यही वजह है कि हमने बेनमाजी को नहीं पढ़ी, क्या हुआ? और वही बरखुरदार अगर शराब पी के आ जाए, कयामत आ जाएगी। हालांकि बेनमाजी के सामने शराबी समंदर के मानिंद कतरे की निस्बत है। ऐसा ही है ऐसा। राजी हैं आप मुझसे? तो अगला जुमला कहूं, पीछे वाले तक सब राजी हैं? राजी हो जाएंगे तो अच्छा है, बात तो गलत नहीं की है मैंने। राजी है मुझसे? हमने शरीयत माशरे से ली है, हुसैन से नहीं ली। अगर ली होती तो हराम के मामले में जो कदर हुसैन इब्ने अली दिला रहे थे वही हम देते। अब अगला जुमला कहूंगा और समझ जाइएगा क्यों पहला जुमला कहा था। अब जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता है पढ़नी चाहिए, हालांकि पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी है। ये क्या जुमला है, पढ़नी चाहिए? कोई एहसान है हुसैन इब्ने अली के दीन पर? पढ़नी चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी है। और अगर अब कोई, मैंने हराम आपको बताया ना, हमने माशरे से लिया। अब मेरी तरफ देखिएगा ऐसी आंखों में आंखें डालकर, अब जो नाराज हो गए तो वो मुझसे राजी हो जाएंगे। हुजूर वाला, हमने माशरे से लिया है, शरीयत से नहीं। यही वजह है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो अगर नमाज की तौहीन भी सुने तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है दिमाग खराब है आपका, आप नहीं पढ़ते जहन्नम में जाइए, नमाज की तौहीन क्यों कर रहे हैं? लेकिन वही आदमी जो हम में हाँ और मैं है, नमाज की तौहीन हो तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन इस माशरे में सुबह शाम अपने कानों से विलायत अहले बैत की तौहीन सुनते हैं, हमारे कानों पे जो भी नहीं रेंगती है। इसलिए कि हमने शरीयत दर अहले बैत से नहीं, माशरे से ली है। हमारी नजर में शराब बड़ा गुनाह था, बेनमाजी नहीं। हालांकि नमाजी ना होना गुनाह है, शराबी नहीं, जितना बड़ा वो गुनाह है। इसीलिए इसी तरह हमारी नजर में नमाज की तौहीन बड़ा गुनाह थी, विलायत अहले बैत की नहीं। इसलिए हम सुनते रहते हैं चारों जानिब से जो भी आवाज आए, जैसी भी आवाज आए, हुजूर वाला शिया मजमा है, शिया इलाका है, मुझे ऐसे ही घूरते रहिएगा। मैं एक इशारा आपको देने जा रहा हूँ। अगर हमें विलायत अहले बैत की कदर होती तो हम यहाँ से लेकर गली के कोने तक अपने घर की नामूस को किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं भेजते कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड ना पता हो, जिसके किरदार की खबर ना हो, जरा सा भी शक हो तो नामूस नहीं भेजते। मिंबर उनके हाथ में दे दिया है जिनके माजी का पता ही नहीं है। किसने दिया हुजूर वाला? आप सारी जिम्मेदारी उलमा पे तो डाल देते हैं, किसने दिया? आपने। इस मिंबर पे आके छिछोरे भी बैठे, इस मिंबर पे आके जाहिल भी बैठे, इस मिंबर पे आके बदतमीज भी बैठे, इस मिंबर पे आके बेहुदा लोग भी बैठे, इस मिंबर पे आके वो भी बैठे जो चौकों पे बिठाने के भी काबिल नहीं थे। और ये वही मिंबर था जो सबसे इज्जतदार मिंबर था कराची का। किसने बिठाया? आपने हुजूर वाला। इस बात को तस्लीम कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि जब तस्लीम कर लेंगे उस वक्त इस बुराई से बचेंगे, और जब बुराई से बचेंगे तब समझ में आएगा कि खानदान सैयदा की मवद्दत किसे कहा जाता है। वरना जनाबे वाला सब हाथ से निकल चुका है
और निकलता जा रहा है और हम बर्बाद होते जा रहे हैं और हमें कोई फिक्र नहीं है कि हम बर्बाद होते जा रहे हैं। हमें खुदा की कसम कोई फिक्र नहीं है। मैं बाहर से नहीं आया, मैं फर्श अदा से, मोती भाई गवाही देंगे, फर्श अदा से उठ के मिंबर पे आया हूँ। मैं सारा माहौल देखकर आपकी खिदमत में कुछ कह रहा हूँ। हुजूर वाला बर्बादी से रोक लीजिए, इसलिए कि जुमला बड़ा कीमती है। इमाम ज़माना को मानने वाली कौम पर जब अजाब आएगा तो पत्थर नहीं बरसेंगे, आग नहीं बरसेगी, कदरे अहले बैत खत्म हो जाएगी। और वो हो गई है, हो गई है। इसलिए मजलिसें नहीं मेले बनते जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं? मौजू आप कहेंगे ये मिंबर का मौजू नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे भी मालूम है हुजूर वाला मिंबर का मौजू क्या है, लेकिन हर दफा ये नहीं होता कि हर चीज को पीछे रख दिया जाए। इसलिए कि जब तारीकी को छाटेंगे तभी तो नूर की मार्फत होगी। पहचानिए तो सही हो क्या रहा है, फिर पता चलेगा कि तकरीम और ताज़ीम अहले बैत क्या है। बस अब मुझे देखते रहिएगा। तकरीम और ताज़ीम अहले बैत कम हो रही है। दलील दूं आपको, फिर दलील देने जा रहा हूं। तकरीम और ताज़ीम अहले बैत कम हो रही है, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब पर्चे अदा बिछता है 80% 40 साल से बड़े बैठे होते हैं। मेरा एज ग्रुप कहीं कोने पे दूर जाके खड़ा होता है, या तो रात को उसके ऊपर जिब्रील नाजिल होते हैं जो उसे सारा इल्म लेके चले जाते हैं, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। या फिर क्या हुआ, मुस्कुरा तो आप रहे हैं, इमाम ज़माना आपके तबस्सुम को सलामत रखे। हुआ क्या, तकरीम अहले बैत खत्म हो गई। और तकरीम अहले बैत फकत एक तरीके से खत्म होती है। पहला दर्जा था, पहली तालिब इल्मी की किताब हमने बचपन में उस्ताद से पढ़ी थी। सब बुजुर्ग खुश होंगे जुमले पे जो मैं अब दोस्तों से कहने जा रहा हूँ। उसके पहले सफ़े पे जुमला लिखा था, किसी चीज को बर्बाद करना हो, वो चीज को खत्म नहीं किया जाता है, उसके अदब को खत्म कर दो, वो खुद बर्बाद हो जाएगी। उसका अदब खत्म करो, वो खुद बर्बाद हो जाएगी। अदब संभालिए, खुदारा मिंबर संभालिए, खुदारा मजलिसें संभालिए, खुदारा चेहरों को पढ़ाना बंद कीजिए, खुदारा चेहरों को पढ़ाना बंद कीजिए। तब ये कुरान की आयतें समझ आएंगी। जो एक आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी और तकरीर खत्म हो रही है। आयत मैंने आपके सामने ये पढ़ी, अल्लाह सूरह हज में कह रहा है, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। आयत का तर्जुमा महसूस कीजिएगा। अल्लाह कहने लगा, आसमानों जमीन में जो कुछ है साथ है मेरे। मैं पलट गया मौजू से, हुजूर वाला साथ है मेरे। पीछे वालों से पूछ रहा हूँ, दोस्तों से, साथ है मेरे। अल्लाह कहने लगा, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। नाराज हो गए हैं आप मुझसे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, मैं भी आपको खुश करता हूँ। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। अल्लाह कह रहा है, आसमानों जमीन में जो कुछ है वो हमारा सजदा कर रहा है। वश्शम्सु सूरज हमारा सजदा कर रहा है, वल क़मरो चांद हमारा सजदा कर रहा है, वन नुजूमो सितारे हमारा सजदा कर रहे हैं, वल जिबालो पहाड़ हमारा सजदा कर रहे हैं, वश्शजरो दरख्त हमारा सजदा कर रहे हैं, व कसीरुम मिनन नास और इंसानों की अक्सरियत हमारा सजदा कर रही है। आयत का लुत्फ लेंगे, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। तकरीर का वक्त खत्म हो चुका है, एक ही जुमला है और बात खत्म हो गई। हुजूर वाला अल्लाह कह रहा है, ये सब हमारा सजदा कर रहे हैं। आपने कभी सूरज को सजदा करते देखा? चांद को, सितारे को, दरख्त को, पहाड़ को, चौपायों को सजदा करते देखा? हमने तो नहीं देखा। इसलिए कि सजदे का मतलब है पेशानी को जमीन पे रख के कहना सुबहान रब्बी अला व बिहम्दे। हमने तो नहीं देखा, लेकिन अल्लाह तो कह रहा है कुरान में। हुजूर वाला वाह, कितनी वाक़ई सही कह रहे हैं। क़िबला लतीफ़ बहस है, मेरी तरफ देखते रहिएगा। अब आपकी मर्जी इस जुमले को कैसा सुने, इस पे पूरा घंटा चाहिए था। मैं आपकी खिदमत में 2 मिनट में बात को खत्म कर रहा हूँ, मुझे देखते रहिएगा। अल्लाह कह रहा है, ये सब सजदा कर रहे हैं, ये सब सजदा कर रहे हैं। या तो आयत कुरान से निकालें या सजदा दिखाए दुनिया। 1400 बरस से आयत तो सब पढ़ रहे हैं, झूम झूम के पढ़ रहे हैं। रमजान में तो 30 दिन नाच नाच के पढ़ रहे हैं। आयत का तर्जमा तो सब कर रहे हैं, जरा तफसीर भी तो कोई करके बताए। खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हुआ हो, पूरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी से कह रहा हो, अगर इन तरह की आयत की कोई तफसीर कर सकता है तो फकत अली वालों के हिस्से में आता है, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, जाके किसी को आयत दीजिए,
और अमरोहा से बाहर निकल के किसी से हवाले करके कहिए कि जनाब इस आयत की तफसीर कर दीजिए। अल्लाह कह रहा है सब हमारा सजदा कर रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, चौपाए, पहाड़ और इंसानों की अक्सरियत। इसमें बहुत बहसें हैं, एक ही बहस बस आपकी खिदमत में पहुंचाओ। अल्लाह कह रहा है सब सजदा कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं मिला, हमने बहुत खंगाला। तो सजदे का एक मतलब निकल के आया ताजीम। सजदे का मतलब है ताजीम। जब भी वो तकरीर के शुरू जुमले कह रहा था मैं आपकी खिदमत में, बेरब बात नहीं कर रहा था हुजूर वाला। सजदे का मतलब है ताजीम। ताजीम का क्या मतलब है? ताजीम के दो माना है। ताजीम का पहला माना है किसी के सामने झुक जाना, इसीलिए जब नमाज में झुक जाते हैं तो कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। ताजीम का दूसरा माना है, अल्लाह करे यहीं पे आप तक बात पहुंच जाए और मुझे ज्यादा आपको जहमत न देनी पड़े। ताजीम का दूसरा माना है, आखिरी आदमी तक मजलिस मजमा है, जाया ना जाने दीजिएगा। ताजीम का दूसरा माना है किसी के इशारे पर अपनी तकदीर से पलट जाना। कह दी हुजूर मैंने बात, किसी के इशारे पर अपनी तकदीर और मुकद्दर से पलट जाना उसकी ताजीम कहलाता है, और ताजीम ही सजदा कहलाता है। अल्लाह कह रहा है सूरज हमारा सजदा गुजार, चांद हमारा सजदा गुजार, सितारे हमारे सजदा गुजार, पहाड़ हमारे सजदा गुजार, दरख्त हमारे सजदा गुजार, चौपाए हमारे सजदा गुजार। ये सजदा पेशानी वाला नहीं है, ताजीम वाला है। मगर ताजीम का माना है किसी के हुक्म पर तकदीर से पलट जाना। जुमले की कदर कीजिएगा। अल्लाह कह रहा है सजदा हमारा है, मगर ताजीम अल्लाह की नहीं किसी और की हुई है। ताजीम के माना है तकदीर से पलट जाना। अल्लाह कह रहा है सूरज सजदा कर रहा है, सूरज की तकदीर सी मशरिक से निकलना, मगरिब में डूब जाना। किसी ने इशारा किया तो तकदीर से पलट गया। चांद की तकदीर थी आसमान पे चमकना, किसी ने इशारा किया तो दो टुकड़े होके गिरा। सितारे की तकदीर थी आसमान पे दमकना, किसी के दर पे आके सजदा कर रहा है। पहाड़, आप कहेंगे पहाड़ ने कहा ताजीम की, तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। सामने वाले थे मगर कह रहे थे ऐसे चेहरे देख रहे हैं। ताजीम ताजीम, दरख्त ने ताजीम की, जहां से गुजरते थे ये रुकू में गिर जाता था। आखिरी जुमला फदाइल के बाब का हुजूर वाला, इससे बड़ा जुमला नहीं है तारीख में। अल्लाह का सजदा होता है, ताजीम नहीं। इसलिए कि ताजीम का मतलब है इशारे पे तकदीर से पलट जाना। आपको और मुझे वो इशारा देगा, वो हल्की सी झलक दिखाता है तो मूसा जैसा नबी गश खा के गिर जाता है। ताजीम नहीं होगी, अल्लाह की इबादत होगी। आले मोहम्मद की इबादत नहीं होगी, ताजीम होगी। मगर इनकी ताजीम को उसने अपना सजदा कहा। या अली मौला कुछ कह रहा हूं मैं, इनकी ताजीम को मुझे मालूम है इसलिए इसके लिए वक्त दरकार था, लेकिन अब सुन लीजिएगा। अल्लाह कह रहा है इनकी ताजीम मेरा सजदा है, तो जुमला इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह की इबादत ही उसकी ताजीम है, इनकी ताजीम ही उसकी इबादत है। इनकी ताजीम ही उसकी इबादत है बस हुजूर वाला। और ताजीम की जिद है तौहीन। जिसने ताजीम की इनकी उसने इबादत की खुदा की, तो जिसने तौहीन की इनकी उसने तौहीन इलाही की है। और जब लौट के बीबियां मदीने वापस आई हैं तो कब्र नबी को देखकर जो मरसिया पड़ा है, कहने वाले कहते हैं उसमें ये जुमला था, मदीना करबला में हमारी तौहीन की गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जुमला काफी था पूरी मजलिस में रोने के लिए। मसाइब में लफ्जों का इंतजार ना किया कीजिए हुजूर वाला। क्या ये जुमला कम था कि बीबी कह रही थी हमारी तौहीन की गई। हम गरीब लोग हैं, हम फकीर लोग हैं। हमारे सामने अगर हमारे गोद का पाला बच्चा जूतों समेत अज़ा खाने में दाखिल हो जाए, हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। बीबियां कह रही थी करबला में हमारी तौहीन की गई है।
अल्लाहु अकबर। मैं जुमले की शरह न कर सकूंगा, मस्जिद की आंखों में आंसू आ गए। खुदा इन रोती हुई आंखों से उसे करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आ गई बीबियां और एक शोर उठा, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं। बीबियां मदीने की सरहद पे आई, नाना के रोजे को दूर से देखा। अली की बेटी ने एक जुमला कहा, बेटे ज़ैनब मदीने नहीं जाएगी। अल्लाह, बस 2 जुमले हैं रोने वालों। तकरीर ज्यादा जहमत नहीं है। अब आपकी खिदमत में जिनकी आंखों में आंसू हैं वो जनाब सैयदा को हदिया करें, और जिनकी आंखों में नहीं है वो इमाम ज़माना से आंसू तलब करें। बस 2 ही जुमले। रावी कहता है एक बार सरहद मदीना पे आके खड़ी हुई, का बेटे सैयद सज्जाद ज़ैनब मदीने ना जाएगी। का फूफी अम्मा जैसा आपका हुक्म, फिर क्या चाहती हैं? बशीर से कहो ये मदीने जाए, ऐलान करे और ज़ैनब के खेमे सरहद मदीना पे लगा दो। किसी ने पूछा आप मदीने क्यों नहीं जाएंगी? कहने लगी जब निकली थी तब शहजादी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ज़ैनब शहजादी न रही है। अजीब जुमला था, खुदा जाने कौन इसकी शरह करे, कौन इस जुमले को समझ सके। सरहद मदीना पे खैमे लगे हुए थे। बशीर करबल मदीने में दाखिल हुआ। कहता है इतना रश था कि इससे पहले और इसके बाद कभी इतना रश न देखा गया। हर बीबी अपने घर से निकल आई थी, हर बच्चा अपने घर से निकल आया था, हर जवान अपने घर से निकल आया था। कोई कह रहा था बशीर अली अकबर आ गए, कोई कह रहा था बशीर कासिम आ गए, कोई कह रहा था बशीर मोहम्मद आ गए। एक का सवाल होता था और बीबियां कहती थी बशीर अली और बतूल की बेटी कहाँ है, बशीर हमारी शहजादी कहाँ है। इतने में बशीर कहता है मैंने देखा एक ज़ईफा एक छोटे से बच्चे का हाथ थामे, एक हाथ में असा लिए मेरे करीब आई। मैं समझ गया ये कौन है। मैं एक बार अपनी सवारी से नीचे उतरा। जुमला सुनिएगा रोने वालों। वो कहता है मैंने उस बीबी से कहा बीबी तेरा अब्बास नहीं लौटा। उस बीबी ने मुझे देखा और कहा छोड़ दे, बस इतना बता दे मेरी ज़ैनब कहाँ। कभी भी सरहद मदीना पे रुकी है। चली उम्मुल बनीन चली, उम्मे सलमा चली, सारी बीबियां सरहद मदीना तक आई। अली की बेटी के खेमे में आई। का ज़ैनब अपने घर वापस नहीं चलोगी? का अम्मा ज़ैनब के घर में अब रहा कौन? ज़ैनब किसके सहारे वापस जाए? का नहीं बीबी वापस तो जाना पड़ेगा। का अम्मा आप कहती है तो हम चलेंगे। एक बार चलने को तैयार हुई। बस ये रिवायत का आखिरी जुमला और इसी पे मजलिस खत्म। इमाम ज़माना आपको आबाद रखे, बीबी आपका गिरिया कबूल करे। रोने वाले लिखा है जब मदीने में दाखिल होने लगी एक जुमला कहा का नानी ज़ैनब की एक शर्त है। उम्मे सलमा ने कहा बीबी कहो क्या कहती हो? का नानी पहले नाना के रोज़े पे जाओगी। एक बार मजमा चटा, अली की बेटी नाना की तुरबत पे आई तो जानू होके जमीन पे बैठी, कांपते हाथों से नाना की तुरबत पे हाथ रखा और रो के कहा नाना ज़ैनब आई, नाना ज़ैनब आई हो। नाना नाना हमें करबला में लूट लिया, नाना मेरा अली अकबर मारा गया, नाना मेरा कासिम मारा गया। एक एक बहन किए शहजादी ने, एक एक बहन किए। मदीने में जलजला था, एक शोरे गिरिया था, सब रो रहे थे। कयामत का गिरिया था। हर बीबी रो रही थी, हर बच्चा रो रहा था, हर मर्द रो रहा था। आखिरी जुमला रिवायत में ये लिखा है कि एक बार अली और बतूल की बेटी ने नाना की तुरबत पे नजर की और रो के कहा नाना जमाने का दस्तूर ये है कि जब सफर से लौटते गए तो बुजुर्गों के लिए तोहफा लाते गए। नाना ज़ैनब
अब भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई है। और ये कहकर अपनी चादर से एक खून भरा कुर्ता निकाला, नबी की तुरबत पे रखा तो कब्र कांपने लगी। रो के कहा नाना कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। 70 कदम पे खड़ी थे, वो भैया के सीने पे सवार था, कोई नहीं था। अम्मा की आवाज आती थी, ना मारो, चक्की ऑफिस के पास